The story above begins with Kanta standing in line to cast her vote. Look again at the various people who are standing in the line with her. Kanta recognizes her employer Ashok Jain and Chote Lal, her neighbor. ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ये पूरी स्टोरी है वो स्टार्ट हुई है कांता की जब वो लाइन में खड़ी है अपना वोट कास्ट करने के लिए। ठीक है, और लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हैं पर कांता दो लोग को पहचानती है, एक जिनके यहाँ वो काम करती है जो उसके एम्प्लॉयर हैं अशोक जैन, और दूसरा जो उसका नेबर है छोटे लाल। ठीक है, so in a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. ठीक है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे कि हमारे इंडिया है, ठीक है, वहाँ पे जो एडल्ट्स हैं अबव 18 ईयर्स ऑफ एज जो हैं, ठीक है, वो चाहे किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी धर्म के हों, ठीक है, उनको एजुकेशन, वो एजुकेटेड हैं कि नहीं है, उनको कितनी एजुकेशन मिली है वो उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, या वो किस कास्ट से हैं, या वो रिच हैं या पुअर है, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। सभी को वोट देना अलाउड है, सब वोट डाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक कंट्री में है। ठीक है, जैसा कि आप क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इस चीज़ को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, और ये जो डेमोक्रेसी होती है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कोई भी एडल्ट, ठीक है, अपना वोट दे सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रिच है या पुअर है, या फिर वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, या कम पढ़ा लिखा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है। इससे ये सब कि इन सब चीज़ों का कोई भी असर नहीं पड़ता है वोट डालने पर। ठीक है, तो ये जो जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अब ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है इसका मतलब ये वो डिपेंड करती है किस पे, इक्वालिटी पे, है ना, क्योंकि आप कहीं से भी आ रहे हैं, किसी भी बैकग्राउंड के हैं, आप अमीर हैं या गरीब हैं, ये सब चीज़ों पे अगर कोई चीज़ डिपेंड नहीं करती है, मतलब वो डिपेंड करती है किस पे, बराबरी पे, कि यहाँ पे सबको समान ट्रीट किया जा रहा है, दे ऑल आर इक्वल। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ये बेसिकली इक्वालिटी के आइडिया पे बेस्ड है, क्योंकि हमारी कंट्री में सभी लोगों को एज अ इक्वल ट्रीट किया जाता है, सभी इक्वल हैं, चाहे उनके पास कितना वेल्थ है या नहीं है, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी के पास वोट डालने के लिए वन वोट है, एक वोट है। ठीक है, सो कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट शी इज़ इक्वल टू ऑल ऑफ अदर्स बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट। ठीक है, तो कांता इस बात से बहुत खुश थी और इसीलिए वोट डालने के लिए इतनी एक्साइटेड थी, क्योंकि उसे ये लगता है कि वो जानती भी है कि सभी लोग को जो है वोट डालना कंपलसरी, मतलब वोट डालना चाहिए, और सभी लोग के पास एक वोट है। ठीक है, सब बराबर है, सबको लाइन में खड़े होना है और सब वोट डालेंगे, सबके पास वन वन वोट, नहीं किसी के पास ज़्यादा पैसा तो ज़्यादा वोट डालेगा, ऐसा नहीं है, सबके पास वन वोट है। ठीक है, लेकिन फिर जैसे जैसे उसका दिन बीतता जाता है ना, कांता फिर धीरे धीरे वो ये सोचती है कि क्या सच में सब कुछ इक्वल था, क्या यही इक्वालिटी है सिर्फ वोट डालने में, और कहीं भी इक्वालिटी नहीं दिखी उसको। ठीक है, तो क्या ऐसा हुआ कि कांता इतनी फिर अनश्योर हो गई ना, उसे फिर लगा कि नहीं नहीं इक्वालिटी नहीं है। ठीक है, तो हम फिर अब उसके पूरे दिन की उस दिन की लाइफ को देखते हैं कि उस दिन उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ। ठीक है, कांता कहाँ रहती है, स्लम में रहती है। ठीक है, और उसके घर के पीछे नाली बहती है, ड्रेन मतलब नाली। ठीक है, हर डॉटर इज सिक बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स टू टेक हर चाइल्ड टू डॉक्टर। ठीक है, अब जो कांता की डॉटर है गुड़िया, वो बहुत बीमार है, लेकिन अब जो कांता है वो अपने काम से छुट्टी नहीं ले सकती है, क्योंकि उसको कुछ पैसे उधार चाहिए अपने एम्प्लॉयर से जिन्होंने उसे काम पे रखा है, ताकि उसी पैसों को लेकर के वो अपने बच्चे को डॉक्टर के पास दिखा सके। ठीक है, her job as a domestic help tires her out and finally she ends her day by again standing in a long line। ठीक है, अब पूरा दिन काम करने के बाद, है ना, एज अ डोमेस्टिक हेल्प,
पूरा दिन आप घर का पूरे काम करिए, तो उससे वो बहुत थक जाती है और फाइनली जब वो घर पहुंचती है अपनी बच्ची को लेकर के, वो हॉस्पिटल में जाती है, तो वहाँ पर फिर उसे बहुत लंबी लाइन में खड़े होना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, ठीक है। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर, ठीक है। लेकिन ये जो लाइन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर लगी है, ये लाइन सुबह जो लाइन लगी थी वोट डालने के लिए, उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस लाइन में जो लोग खड़े हैं उसमें से मोस्टली जो लोग हैं वो लोग सब क्या हैं, गरीब हैं, पुअर हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। इसके बाद